नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल ए स्टडी पर। हमारी इस मैथ्स की सीरीज में पहले हमने 2 वीडियो किए हैं। आज उसी का अगला पार्ट क्लास 3 होगा। परसेंटेज की पहली क्लास में हमने परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना सीखा था और कुछ परसेंटेज टेबल के माध्यम से फ्रैक्शन में लिखवाई गई थी। क्लास 2 में हमने परसेंटेज का बेसिक किया था और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे थे। परसेंटेज की आज क्लास 3 है। इसमें हम आने वाले एग्जाम्स में जैसे आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखेंगे। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं परसेंटेज के एमसीक्यूज। पहला क्वेश्चन यहाँ हम देखते हैं, 2 संख्याओं में से बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर है। यदि संख्याओं का योग 150 हो तो छोटी संख्या क्या होगी? ऐसे क्वेश्चंस में क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के उसे समझना है क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। यहाँ क्वेश्चन में लिखा है 2 संख्याओं में से, यानी 2 संख्या है a और b, जिसमें बड़ी संख्या का 40%, मान लेते हैं a बड़ी संख्या है तो इसका 40% फ्रैक्शन में 2/5 होता है, और छोटी संख्या का 60% यानी b का 60% फ्रैक्शन में 3/5 होगा। बराबर है तो ये हम बराबर कर देते हैं। अब यहां से इनका अनुपात निकाल लेंगे। 5 से 5 कट जाएगा। 2a बराबर 3b, इनका रेशियो हो जाएगा a अपॉन b बराबर 3/2। अब यहां में दे रखा है यदि दोनों संख्याओं का योग 150 है तो छोटी संख्या क्या होगी? ये a और ये b, इनका रेशियो है 3:2। अनुपातों का योग होता है 5 और संख्याओं का योग दे रखा है 150। तो ये कितना गुना है? 5 × 15, 30 गुना है। इसको भी 30 गुना कर दो। 30 दूनी 60, इसको भी 30 गुना कर दो, 90। तो यहां से हमारी छोटी संख्या 60 और बड़ी संख्या 90 निकल के आ जाएगी। तो क्वेश्चन में हमें छोटी संख्या पूछी है तो यहाँ आंसर हमारा 60 हो जाएगा। अगर बड़ी संख्या पूछता तो आंसर हमारा 90 होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 37.5% और 66.66% अधिक है तो पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी प्रतिशत है? यहाँ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने पे पता चला है कि यहाँ अधिक दे रखा है, यानी वृद्धि और कमी का क्वेश्चन है और यहाँ हमसे वृद्धि पूछी गई है। सबसे पहले तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलेंगे। 37.5% फ्रैक्शन में 3/8 होता है और 66.66% फ्रैक्शन में हमारा 2/3 होता है। यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है कि 2 संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः इतना और इतना प्रतिशत अधिक है। किसके रेस्पेक्ट में बात की जा रही है? थर्ड संख्या के रेस्पेक्ट में बात की जा रही है। तो हम थर्ड संख्या ले लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम जो इन दोनों से कटेगा। तो 8 और 3 का एलसीएम 24 होगा।
या हम थर्ड संख्या 240 ले लेते हैं। अब यहां दे रखा है 8 में 3 की वृद्धि हुई है तो ये 11/8 हो जाएगा। 3 में 2 की वृद्धि हुई है तो 5/3 हो जाएगा। पहली संख्या तीसरी संख्या की 11/8 है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 5/3 है, तो यहां से हम निकाल लेंगे। पहली संख्या 11/8 है, तीसरी संख्या जो 240 है उसकी 8 से कट जाएगा 30 बार। पहली संख्या आ जाएगी हमारे पास 330। ऐसे ही दूसरी संख्या निकालें जो 5/3 है 240 की, ये 80 बार कट जाएगा। 80 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5 जा 40, दूसरी संख्या 400 हो जाएगी। अब यहां पूछा है पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी प्रतिशत है, तो जिस संख्या की रेस्पेक्ट में पूछा जाए उसको नीचे लिखेंगे। दूसरी संख्या के रेस्पेक्ट में पूछा गया है तो दूसरी संख्या को नीचे लिखेंगे। जिस संख्या के बारे में पूछा जाए उसको ऊपर लिखेंगे और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 से 0 कट जाएगा और ये 4 से जाएगा 8 बार, बचा 10। 4 से जाएगा 2 बार, बचा 2.5 बार। 82.5%। पहली संख्या दूसरी संख्या से 82.5% अधिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किसी भिन्न के अंश व हर का अनुपात 5 यदि अंश में 40% की, यहाँ क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ 40% की वृद्धि आएगा, तो अंश में 40% की वृद्धि और हर में 33.33% की कमी कर दें तो नई भिन्न में अंश और हर का क्या प्रतिशत रहेगा। सबसे पहले तो प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलेंगे। 40% फ्रैक्शन में होता है 2/5 और 33.33% फ्रैक्शन में होता है 1/3। यहाँ पे 2/5 की वृद्धि की गई है और 1/3 की कमी की गई है। और अंश और हर का अनुपात हमें दे रखा है 5/6। यहाँ 5 में 2/5 की वृद्धि की गई है, मतलब ये हो जाएगा 5 से 7/5। हर में 1/3 की कमी की गई है तो कमी के पश्चात 2/3 हो जाएगा। इसको काट लेंगे। 7/3 से जाएगा 2 बार, 2 2 जा 4। यहाँ अंश हर से 3 अधिक है तो 4 में 3 की वृद्धि हुई है और यह परसेंटेज में हमें पूछा गया है कि अंश हर का कितना प्रतिशत है। ये अंश पूछा गया है हर का, तो परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 4 से काट देंगे 25 बार, तो प्रतिशत में आ जाएगा 75% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वर्ष में 31.25% कर्मचारियों ने कर का भुगतान किया है और कर न देने वाले शेष कर्मचारी 13,750 हैं, तो कर्मचारियों की कुल संख्या क्या होगी। सबसे पहले तो प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलेंगे और यह प्रतिशत हमने ना तो टेबल में लिखवाई थी और ना ही हमने बदलना सीखा था, तो यहां सीख लेते हैं। हमें पता है
31.25% में 0.25 1/4 होता है। 31 आगे लिख देंगे। फ्रैक्शन में बदल लेंगे। 4 एकम 4 और 1 5, 4 × 3 = 12। 125/4%। प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलने के लिए 1/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 से कटेगा 5 बार और ये 4 बार, तो यहाँ फ्रैक्शन में हमारे पास आ जाएगा 5/16। यहाँ हमें क्वेश्चन में दे रखा है कुल कर्मचारी रेशियो में 16 हो जाएंगे, कर देने वाले कर्मचारी हो जाएंगे 5 के रेशियो में, तो नहीं देने वाले कर्मचारी हुए 11 के रेशियो में, और नहीं देने वाले कर्मचारियों की संख्या हमें दे रखी है 13,750 और हमें पूछा गया है कुल कर्मचारी यानी 16 के रेशियो में कर्मचारी। आमने सामने की संख्याओं को मल्टीप्लाई करके बची हुई संख्या का भाग दे देंगे, तो 13,750 गुणा 16/11। 11 से कट जाएगा एक बार, ये कटेगा एक बार, बचा 2, 2 बार, बचे 5, फिर कट जाएगा 5 बार और ये 0। 1250 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुल कर्मचारियों की संख्या आएगी हमारे पास 20,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु के मूल्य में 37.5% की कमी तथा खपत में 71 से ही 2/3% की वृद्धि करने पर उसके खर्च में क्या परिवर्तन रहता है। अब इसमें हम सक्सेसिव मेथड लगाएंगे। उसके लिए सबसे पहले हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलेंगे। 37.5% हमारा होता है 3/8 और 71 से ही 2/3% हमारा होता है 5/7। क्वेश्चन में दे रखा है किसी वस्तु के मूल्य में 37.5% की कमी, यानी यहाँ पर 8 में 3 की कमी की गई है, तो यह 8 से 5 हो जाएगा। ये प्राइस दे रखी है और यहाँ खर्चा दे रखा है कंजम्पशन। तो खपत में 71 से ही 2/3 की वृद्धि की गई है, तो 7 में 5 की वृद्धि की गई है, 7 से 12 हो जाएगा। अब हम इसमें आमने सामने की संख्याओं को अगर कटती है तो काट सकते हैं। ये 4 से कटेगा 2 बार, ये 4 से कटेगा 3 बार, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 14 और यहाँ 15, यानी उसके खर्च में 1 की वृद्धि हुई है 14 में। तो परसेंटेज में हम देख लेंगे, इसको 2 से काटेंगे 7 बार, ये चला जाएगा 50 बार। 50 में 7 का भाग देंगे तो 7 × 7 = 49, 1 बचा, 7 एकम 7, 3 बचा, 7 चौक 28, लगभग 7.14%। यहाँ पे 14 से 15 हुआ है, यानी 1 की वृद्धि हुई है, तो खर्चे में 7.14% की वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु की कीमत में 13.5
33% कमी होने पर एक गृहिणी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। जब भी खर्च अपरिवर्तित का क्वेश्चन आए, अपरिवर्तित का क्वेश्चन आए, तो उसमें सबसे पहले तो प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलेंगे। 13.33% फ्रैक्शन में हमारा होता है 2/15। यहाँ कीमत में कमी हो रही है तो प्राइस हो जाएगी हमारी 15 से 13। और जब भी अपरिवर्तित दे रखा हो खर्चा तो खर्चे को 13 से 15 कर देना है, यानी इसका उल्टा लिख देना है। अब यहाँ पर हमें पूछा गया है कि एक गृहिणी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे, मतलब उसका कंजम्पशन 13 से 15 किया है, खर्चा अपरिवर्तित रहेगा, तो 13 में कितने की वृद्धि की गई है, 2 की। प्रतिशत में हम इसे बदल लेंगे और सॉल्व करेंगे। यहाँ हमारे पास आ जाएगा 200/13, जो सॉल्व करने पे होता है 15.38%। क्वेश्चन में अगर खर्च अपरिवर्तित दे रखा हो तो हमेशा प्राइस का उल्टा कंजप्शन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मोबाइल की कीमत में 20% की कमी होने पर उसकी बिक्री 40% बढ़ जाती है, तो कुल आय में हुई वृद्धि की प्रतिशत बताइए। सबसे पहला काम हमारा प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलना है। 20% होता है 1/5 और 40% होता है 2/5। यहाँ प्राइस में 1 की कमी हुई है तो प्राइस हो गई हमारी 5 से 4, और कंजम्पशन में 20% की वृद्धि हुई है तो 5 से 7। हमारे पास ये इनिशियल डाटा होता है और ये फाइनल डाटा होता है, यानी प्रारंभिक कीमत हमारी है 25 और फाइनल प्राइस हमारी है 7 चौक 28, यानी प्रारंभिक कीमत में 3 की वृद्धि हुई है तो फाइनल कीमत हमारी 28 हुई है। 3 की वृद्धि हुई है किसमें, प्रारंभिक कीमत में, यानी 25 में। प्रतिशत में हम निकालेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 25 से काटेंगे 4 बार, तो यहाँ पर हमारे पास 12% की आय में वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक वस्तु की कीमत में 37.5% कम हो जाती है। यदि अब वह 96 किलोग्राम वस्तु खरीद सकता है तो बताइए पहले कितने किलोग्राम वस्तु खरीदता था। सबसे पहला काम परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना। 3/8 सक्सेसिव केस लगाएंगे। एक वस्तु की कीमत में 37.5% की कमी हो जाती है तो यह 8 से 5 हो जाती है। यह हमारा प्राइस का रेशियो है, तो खर्चे का रेशियो प्राइस के रेशियो का उल्टा होता है, खर्चा 5 से 8 हो जाएगा। यहाँ फाइनल रेशियो हमारा 8 है और अब 96 किलोग्राम वस्तु खरीद रहा है तो 8 रेशियो 96 है, तो 1 रेशियो हमारा हो जाएगा 12। अगर हमें पहले की वस्तु दे रखी होती तो हम इसके रेस्पेक्ट में लिखते, लेकिन अब वह 96 किलोग्राम खरीदता है तो 8 रेशियो में 96 दे रखा है, 1 रेशियो हमारा 12 हो जाएगा। और हमें पूछा है बताइए पहले कितने किलोग्राम वस्तु खरीदता था,
पहले यानी 5 रेशियो पूछा गया है तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 60 किलोग्राम खरीदता था पहले इसी प्राइस में 60 किलोग्राम वस्तु खरीदता था और अभी कितनी खरीद रहा है? 96 किलोग्राम। क्यों? क्योंकि वस्तु के दाम में 37.5% की कमी हो गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि वृत्त की त्रिज्या 5% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी? 5% फ्रैक्शन में होता है हमारा 1/20। 1/20 की वृद्धि की गई है उसकी रेडियस में, तो एरिया हमसे पूछा गया है। एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, यानी पाई गुणा आर गुणा आर। यहाँ सभी के सभी मल्टीप्लाई में है तो हम सक्सेसिव केस भी लगा सकते हैं। सक्सेसिव केस लगाते हैं तो रेडियस में वृद्धि की गई है 20 से 21, ये एक बार, 20 से 21 ये दूसरी बार, तो यहां हो जाएगा 400 और यहां हो जाएगा 441। पहले उसका एरिया था 400 और अभी हो गया है 441, तो 41 की उसके एरिया में वृद्धि हुई है 400 के रेस्पेक्ट में, तो परसेंटेज में कितने की वृद्धि हुई है? 0 से 0 कट जाएगा, 4 से जाएगा 10 बार, 0.1 बचा है 2 बार और 5, 10.25% की वृद्धि हुई। अगर हमें क्वेश्चन में अच्छी प्रतिशत दे रखी हो, पॉइंट्स में ना हो, तो हम एक मेथड और लगा सकते हैं, वो देख लेते हैं हम। कंपाउंड इंटरेस्ट में हमने एक फॉर्मूला देखा था, a प्लस b प्लस a गुणा b अपॉन 100, यानी प्रतिशत में अगर 2 बार वृद्धि की जाए तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। यहाँ 5% की वृद्धि की गई है और वृत्त के एरिया में आर स्क्वायर होता है, यानी आर को 2 बार बढ़ाया गया है 5-5%। एक बार बढ़ाया 5%, दूसरी बार बढ़ाया 5% और वृद्धि की गई है तो यहाँ प्लस आएगा, अगर कमी की होती तो यहाँ माइनस आता। यहाँ a इंटू बी 25/100, इसको सॉल्व करेंगे तो 10.25% आएगा। और कंपाउंड इंटरेस्ट में हमने इसे डायरेक्ट निकालना सीखा था। अगर 5% की वृद्धि है, 5 इंटू 2 10 प्लस 5 का स्क्वायर 25, और 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देंगे तो 10.25% की एरिया में वृद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि वर्ग की भुजा में 25% की वृद्धि की जाए तो क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला देखेंगे। वर्ग की भुजा 25% वृद्धि की गई है, एरिया में वृद्धि पूछी गई है, तो एरिया का फॉर्मूला होता है a गुणा a, यानी 25% की वृद्धि 2 बार की जाएगी तो 25 गुणा 2 50 प्लस 25 का स्क्वायर 625, 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देंगे तो ये हो जाएगा 56.25% की वृद्धि। अगर सक्सेसिव मेथड लगाएं तो 25% की वृद्धि का मतलब है 1/4, 4 में
1 की वर्दी 5, फिर 4 में 1 की वर्दी 5, 16 से 25, 9 की वर्दी हुई है 16 के रेस्पेक्ट में, परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 से जाएगा 4 बार, ये 25 बार, 25 9 जा 225 अपॉन 4। इसको सोल्व करेंगे तो 56.25%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि आयत की लंबाई में 15.38% की वृद्धि और चौड़ाई में 23.53% की कमी कर दी जाए तो उसके एरिया में कितनी कमी हो जाएगी। आयत के एरिया का फॉर्मूला होता है A गुणा B, और यहाँ हमें परसेंटेज भी पॉइंट्स में दे रखी है तो फ्रैक्शन में बदलेंगे। 15.38% फ्रैक्शन में होती है 2/13, और 5.88% फ्रैक्शन में होता है 1/17। तो यह 5.8 का लगभग 4 गुना है, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 23.53% फ्रैक्शन में होता है 4/17। इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। अब यहाँ हमसे ए और बी की वृद्धि पूछी गई है तो इसमें सक्सेसिव मेथड ही लगेगा। प्रतिशत पॉइंट्स में होने की वजह से कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। पहले 13 में 2 की वृद्धि की गई है 15 हो गया, और फिर 17 में 4 की कमी की गई है तो ये 13 हो गया। यहाँ 13 से 13 कट जाएगा तो 17 से 15 हुआ है एरिया, यानी 2 की कमी हुई है 17 में, तो प्रतिशत में कितने की कमी होगी। अभी हमने देखा था 1/17 5.88 होता है, 2/17 होगा हमारा 5.88 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 और 1 17, 2 5 जा 10 और एक यहाँ का कैरी 11.76% एरिया में कमी हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चन देखने में तो आसान लगते हैं, लेकिन सिर्फ 1% की वजह से ये काफ़ी टफ हो जाते हैं। अगर ये फ्रैक्शन हमें नहीं आती या प्रतिशत को फ्रैक्शन में हम नहीं बदल पाए तो इस क्वेश्चन में एग्जाम में काफ़ी समय लग सकता है, और फ्रैक्शन में बदलने के बाद ऐसे क्वेश्चन सेकंडों में सोल्व कर सकते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कुछ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। ई स्टडी से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों।